हाय सर, नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आशीष कुमार है सर। अरे वाह। वाह, कहाँ से हैं आप? जी मैं बिहार से आया हूँ, बहुत ही दूर से आया हूँ। अरे वाह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप करते क्या हैं? काम के बारे में तो मैं नहीं बता सकता सर, क्यों ऐसा? क्योंकि सर काम को बताने में मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? अब इंडिया आइडल में आने का मकसद मैं क्या बताऊं सर। मैं 7 बेटों का बाप हूँ, फिर भी मैं गली मोहल्ले में भीख मांग कर खाता हूँ सर। अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? ये सब कैसे हुआ ये बताने में बहुत लंबा कहानी हो जाएगी, फिर भी मैं बता देता हूँ सर। मेरे वक्त ने मुझे धोखा दिया, मेरे हालात ने मुझे मजबूर किया। मैं 7 बेटों का बाप होते हुए भी इधर उधर गलियों में भीख मांग कर खाने लगा। मुझे घर से धक्के मारकर फेंक दिया गया। क्या? बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ आप आए हो, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी जिंदगी कब पलट जाएगी सर, मैंने कभी अपने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। जो नहीं होना चाहिए था वो मेरे साथ हो रहा है सर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा सर। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ सर, मुझे रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से आज ये तुमने यहाँ आकर प्रूव कर दिया है, गुलाब का फूल तो कहीं भी खिल सकता है, तो वो गुलाब का फूल हो जो आप खिलने वाले हो इंडियन आइडल के मंच के जरिए। मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी माँ है सर, और एक बूढ़ा बाप भी है। मैं उन दोनों का सेवा कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरे साथ बेटे होने के बावजूद भी इधर उधर गलियों में भीख मांग कर खाना पड़ रहा है। मेरे 60 बेटे जवान हैं, फिर भी मुझे भीख मांग कर खाना पड़ रहा है। मेरे बेटे यह नहीं सोच रहे हैं कि मेरे बुढ़ा बाप दादा दादी को कैसे रख रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, लेकिन मेरे बेटे मेरे साथ इतना धोखा दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे घर से धक्के निकाल कर फेंक दिया है। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। परंतु सर, मैंने अपने 7 बेटे को इतना प्यार किया कि उनको कभी भी आँच आने नहीं दी, और उनके पैरों में
मैंने कभी भी कांटा नहीं चुभने दिया सर। फिर भी मेरे साथ मेरे बेटों ने मुझे धोखा दिया सर। बहुत ही मुश्किल से जी रहा। जिसका बुढ़ापा होता है ना, वही जानता है कि घर के अंदर कैसे रहना है। घर के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है। जिसका बुढ़ापा होता है ना, वही जानता है घर के अंदर किस तरह से रहना है, कैसे रहना है। ये बात तो वही जानता है जिसके ऊपर ये दस्ताना बीत रही होती है सर, और कोई नहीं जानता। जिंदगी बहुत ही कठिन होती है सर। जिस पर बीतती है ना, वही जानता है। मेरे को इधर बहुत लगा है। अगर मेरा बेटा कल मुझे ऐसा बोले, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। मतलब मुझे लेकिन सर, मेरे बेटे भी मुझसे बहुत ही प्यार करते थे सर। उनके मैंने शादी जब नहीं कराई थी ना, वो भी मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। जब वह घर में कुंवारे रहते थे, उस वक्त मुझसे प्यार करते थे। मैंने अपने बेटों को अच्छी पढ़ाई दिलाई और नौकरी भी दिलाई सर। मेरा एक बेटा पुलिस है, और एक बेटा डॉक्टर है, और एक बेटा वकील है, और एक बेटा फैक्ट्री चलाता है, और एक बेटा ट्रैफिक पुलिस है, और एक छोटा बेटा मेरा चोर है सर। ये सब मेरे बेटे बहुत ही अच्छे ख्याल रखते थे। जब मेरे बेटे पैसे कमाते थे ना, बहुत ही सारा पैसा मुझे ला कर देते थे। बहुत ही सारा पैसा मेरे पास होता था, और सारा घर का खर्चा मैं ही चलाता था। मेरे बेटे जब भी मुझसे कितना भी पैसा मांगते थे ना, मैंने अपने बेटों को उतना पैसा दे दिया करता था। लेकिन सर, मेरी बीबी बोलती थी, आज तुम तुम्हारे बेटे को कांधे पर बैठा कर रखते हो ना, यही बेटे तुम्हारे सिर पर एक दिन नाचेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता सर। मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, और न ही मैंने सोचा कभी ऐसा। ना पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी मेरे साथ ये सब हो रहा है सर। मेरी बीबी सही बोल रही थी कि तुम्हारे बेटे कांधे पर बैठा कर खूब घुमा रहे हो ना, जो चाहे वो दिला रहे हो ना, इतना मत करो। लेकिन मुझे नहीं पता था सर, इतना प्यार करने पर मेरे बेटे मेरे सर पर नाचने लगेंगे, ये मैं नहीं जानता था सर। मैंने तो अपना खून समझा था। मेरा बेटा है, मेरा कलेजा है। मैंने 7 बेटों को बहुत ही प्यार किया था सर।
लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत ही धोखा कर दिया है। क्या करूं सर? क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ किसी तरह? बात तो कर सकते हो सर, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो आपको गलत सलत बात ना बोल दे। तो फोन कट कर देगा, मेरी बेइज्जती करेगा। इतनी बेइज्जती मेरी बहुत हुई है, डोंट वरी। पहले मैं कॉल लगा दूं सर? कॉल स्विच ऑफ कर दिया सर। स्विच ऑफ कर दी? कोई बात नहीं, आपके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये शो तो जरूर देखेगा। नहीं देगा तो उसका दोस्त देखेगा, कोई ना कोई बताएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लग गया, बहुत दिल पे लग गया। बच्चा, मैं रक्षित, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। बच्चा, आप अच्छे हो, लेकिन इस तरह जलील मत करो अपने बाप को, प्लीज मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसा जलील मत करो। इस बात पे नाज करो कि भगवान ने आपको ऐसा बाप दिया है। He doesn't deserve to be alone. आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपकी फैमिली को होना चाहिए वहाँ पे। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि आपके बेटे को अभी तक वैल्यू क्यों नहीं है जब तक आप हो यहाँ पर। आपसे अच्छा बाप कौन होता है? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जरूर देखेगा एक दिन। उसके बाद में ऐसा करते करते साल 2 साल बहुत ही खुशियों से बीत रहे थे हमारे घर में। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे सातों बहुओं ने मेरे बीबी को ताना मारने लगे और उनकी गाली गलौज बोलने लगी। मेरी बीबी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर मेरी बीबी इस दुनिया से छोड़कर चली गई सर। उसके बाद मैं अकेला हो गया। फिर मैं अकेला हो गया तो मेरा मन घर पर नहीं लग रहा था। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर पर टीवी चलाकर बैठ जाता था। जब मैं टीवी चलाता था तो मेरी सातों बहुएं थी ना, मुझे बहुत ही गलत सलत बोलती थी। मेरी बहुएं बोल रही थी कि सारा दिन टीवी चलाते हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो। क्योंकि सर बेटी तो बेटी होती है और बहू तो बहू होती है। फिर सर मेरी जिंदगी में ऐसी हो गई कि मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैं सोचने लगा सर कि शायद जो मेरी बीबी के साथ में इन बहुओं ने दिया है ना, वही जिंदगी मेरे साथ भी होने वाली है। फिर उनके बाद सातों बहुएं मुझे खाना भी देना बंद कर दिया। मुझे बासी सूखी रोटी देते थे। मैं समझ गया मेरी जिंदगी अब खराब होने वाली है। मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने घर छोड़ दिया और बाहर गलियों में भीख मांग मांग कर खाने लगा। लेकिन मेरे सातों बेटों को गुस्सा आने लगा। मुझे बोलने लगे कि पापा आप गली मोहल्ले में भीख मांग कर खाते हो, हमारी इज्जत जाती है।
सर अब मेरे बेटे को भी नहीं पता कि तुम्हारी बीबिया मेरे साथ क्या करती है। मुझे बासी खाना खिलाती है और मुझे गाली गलौज देती है। जब तुम्हारी इज्जत नहीं जाती है क्या? मैं क्या बताऊं सर। फिर धीरे धीरे मैंने मेरे बेटे को बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी बीवियाँ मुझे गाली देती, गलत बोलती है। फिर सर जमाना चेंज हो गया और मेरा बेटो भी मुझे गलत सलत बोलने लगे। फिर सर मैंने भूख मांगकर खाने लगा। ऐसा करते करते गाना गाकर भीख मांगने लगा। मैं गाना गाते गाते भीख मांग रहा था। एक भाई आया मेरे पास में और बोलने लगा, दादाजी आप बहुत अच्छा गाते हो, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी लगी मुझे। मैं तो कहता हूँ आप एक दिन इंडिया आइडल जाओ, और इंडिया आइडल जाओगे तो हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, आपकी तकदीर चेंज हो जाएगा। बहुत सही बात, बहुत सही बात। वहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं और करोड़ों लोग देखते हैं। फिर धीरे धीरे सोचा शायद मुझे भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन मैं इंडिया आइडल में ज़रूर जाऊंगा। मेरे पास उस वक्त एक पैसा भी नहीं था कि मैं इंडिया आइडल में जा पाऊँ। फिर मैंने भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने सोचा कि इंडिया आइडल में ही जाऊंगा। इसलिए सर मैं आज इंडिया आइडल में आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। मेरा भी एक सपना है, मैं भी एक सिंगर बनना चाहता हूँ। मुझे भी लाखों करोड़ों लोग मुझे देखें, मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए सर मैं आज इंडिया आइडल में आया हूँ। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? जी मैडम जी, आज मैं गाना मेरी स्थिति मेरे ही गाना गाना चाहता हूँ। आज यह गाना गाऊंगा ना, सारा दुनिया, सारा देश, सारा इंडिया को रुला दूंगा। आज ऐसा गाना गाऊंगा कि रोने पर मजबूर हो जाओगा। मेरी माँ बहन इन गानों को सुनेगी तो रोने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं यह गाना गाऊंगा ना, मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर की याद में गाऊंगा। क्या बात है। ओके मैडम जी, मैं गाना स्टार्ट करता हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुन।
है कयामत, ये कैसी है कयामत। बिजली दिलों पे गिरी है, बिजली दिलों पे गिरी है। दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। कैसा अंधियारा खोया आलम है सारा। ये कैसा अंधियारा खोया आलम है सारा। नीले कफन तले है, नीले कफन तले है। सोया मसीहा हमारा, सोया मसीहा हमारा। अब कौन है सहारा, अब कौन है सहारा। किस्मत रूठी पड़ी है, किस्मत रूठी पड़ी है। दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। याद आ रही है वो बात सब तुम्हारी। याद आ रही है वो बात सब तुम्हारी। जुल्मों से लड़ लड़ कर, जुल्मों से लड़ लड़ कर किस्मत कौम की सुधारी, किस्मत कौम की सुधारी। घर घर में देखो आज, घर घर में देखो आज। बातें बुझी पड़ी है, बातें बुझी पड़ी है। दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा। देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा। रो रो के कह रहे बाबा, रो रो के कह रहे बाबा, छोड़ो
संग हमारा हाहाकार सा मचा है, हाहाकार सा मचा है। दिल में अगन लगी है, दिल में अगन लगी है। दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। से सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है। कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। वेरी गुड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये चीर दो, दिल निकालो, ले जाओ घर। For updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.